आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोविड के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत 30 जनवरी तक के लिए सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का भी आदेश आया है और इसी क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल जी का भी आदेश आ चुका है। लेकिन उनके जो शासनादेश है, उस शासनादेश के अकॉर्डिंग जो जनपदों में आदेश होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग न होकर अलग अलग तरीके के आदेश किए जा रहे हैं, जिससे शिक्षकों में काफ़ी भ्रांति है और जिससे शिक्षक साथी परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, आइए इसी बात की चर्चा हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या आदेश वर्तमान में हो रहे हैं और क्या आदेश जनपदों में होने चाहिए। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का ये आदेश है और ये आदेश 22/1/2022 यानी कल के डेट में आदेश दिया गया है। दोस्तों, इस आदेश की मुख्य बातें क्या है, हम सीधे आपको वहाँ ले चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 23/1/2022 तक विद्यालय जो बंद किए गए थे उसके संदर्भ में शासनादेश का जिक्र किया गया है। उसके अलावा दूसरे पॉइंट में ये दिया गया है कि शासनादेश संख्या दिनांक 22 जनवरी 2022 के अनुपालन में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत दिनांक 30/1/2022 तक प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अन्य बोर्ड के विद्यालय बंद रहेंगे तथा छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे। तो ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे। अब आगे देखिए, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 संबंधी कार्य एवं अन्य प्रशासकीय कार्य के लिए समय समय पर निर्गत निर्देशों के अनुपालन में हेतु शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति विद्यालय में अनिवार्य होगी। यानी जो प्रशासकीय कार्य हैं या निर्वाचन के कार्य हैं, इसके लिए विद्यालय में जो शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति विद्यालय में अनिवार्य होगी। अब इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे हम चौथा पॉइंट आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है, परिषदीय विद्यालय में शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी की उपस्थिति कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया अनुपालन करते हुए सुनिश्चित की जाएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि विद्यालय जाना है तो परिषदीय विद्यालय में शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी किस रूप में जाएंगे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जाएंगे। अब आइए आपको हम दिखाते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल है क्या। दोस्तों, यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं दुर्गा शंकर मिश्र मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का ये आदेश है और ये आदेश 10 जनवरी 2022 को दिया गया है और ये कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो इसी शासनादेश के अंतर्गत है दोस्तों। और आइए इसमें नीचे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे दूसरा बिंदु अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिखा है कि समस्त सरकारी कार्यालय निजी कार्यालय अधिकतम 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ रोस्टर के आधार पर कार्य करेंगे एवं कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ स्पष्ट हो चुका है कि अधिकतम जो है क्षमता होगी कर्मचारियों की वो 50% की होगी, जो कि रोस्टर के आधार पे होगी। तो ऐसे में दोस्तों, जनपदों में किस प्रकार के आदेश किए जा रहे हैं और इसी आदेश के क्रम में किस प्रकार के आदेश होने चाहिए, आइए इसकी भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, अब इसी क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली का आदेश हम दिखाना चाहेंगे, जो कि 22/1/2022 को दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने आदेश में लिखा है, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या दिनांक 22 जनवरी 2022 के क्रम में समस्त शैक्षणिक संस्थान दिनांक 30/1/2022 तक पूर्णतया बंद रहेगा, किंतु मतदाता जागरूकता अभियान, गणतंत्र दिवस, ऑनलाइन पठन पाठन एवं विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 इत्यादि के दृष्टिगत समस्त शिक्षकों की उपस्थिति विद्यालय पर अनिवार्य रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखें, यहाँ पे स्पष्ट तौर पर इन्होंने ये लिखा है कि समस्त शिक्षक विद्यालयों पर उपस्थित रहेंगे। तो क्या ये प्रोटोकॉल है? ये निश्चित रूप से सवाल का विषय है, क्योंकि जो सचिव महोदय ने, अपर मुख्य सचिव ने भी जो आदेश किया है उसमें भी स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है और प्रोटोकॉल में 50% उपस्थिति ही बताई गई है। इसके अलावा दोस्तों, अब इसके अकॉर्डिंग जो अपर मुख्य सचिव का है या फिर बेसिक शिक्षा सचिव का है, इन दोनों लोगों के आदेश के अकॉर्डिंग किस तरह का आदेश होना चाहिए, आइए उस आदेश को भी हम दिखाते हैं, जो कि एक सुव्यवस्थित आदेश दिया गया है। दोस्तों, अब जरा इस आदेश को देखिए, जो कि सिद्धार्थनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का आदेश है, जो कि 22 जनवरी 2022 यानी कल के डेट में ये भी आदेश दिया गया है। और निश्चित रूप से मेरे विचारों से आप साम्यता रखेंगे और यहाँ पे अपर मुख्य सचिव का आदेश हो या फिर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रताप सिंह बघेल जी का आदेश हो, इन दोनों के आदेश के अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक और स्पष्ट आदेश यहाँ पे किया गया है। आइए दिखाते हैं इस आदेश में। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या दिनांक 22/1/2022 द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत दिनांक 30/1/2022 तक जनपद के कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अन्य बोर्ड के विद्यालय बंद रहेंगे तथा छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे। यहाँ से ध्यान दीजिएगा,
विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 संबंधी कार्य एवं अन्य प्रशासकीय कार्य के लिए शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों की 50% उपस्थिति रोस्टर के अनुसार विद्यालय में अनिवार्य होगी। अब दोस्तों यहाँ नीचे की तरफ देखिए, बिल्कुल इसी की स्पष्ट व्याख्या यहाँ की गई है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पष्ट तौर पे आदेश भी दिया गया है कि उक्त के क्रम में दिनांक 30/1/2022 तक जनपद के कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अन्य बोर्ड के विद्यालय बंद रहेंगे तथा छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित होकर कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया अनुपालन करते हुए विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में बनाए गए मतदान केंद्रों पर एएमएफ के कार्यों, ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन से संबंधित कार्य, कोविड वैक्सीनेशन तथा अन्य विद्यालयी विभागीय एवं प्रशासकीय कार्यों को संपादित करने हेतु शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों की 50% उपस्थिति रोस्टर के अनुसार विद्यालयों में अनिवार्य होगी। तो दोस्तों यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों की 50% उपस्थिति रोस्टर के अनुसार विद्यालय में अनिवार्य होगी और ये बिल्कुल वही आदेश है जो अपर मुख्य सचिव का है या फिर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रताप सिंह बघेल जी ने किया है। तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने आदेश किया है। लेकिन भ्रांति यही है दोस्तों कि अलग अलग जनपदों में अलग अलग तरीके के आदेश किए गए हैं और उसमें ये चीज़ स्पष्ट नहीं की गई है जैसा कि शासनादेश में दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों निश्चित रूप से ये भ्रम का विषय है और शिक्षकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे जनपदों में इसके अकॉर्डिंग आदेश न होने के बावजूद भी कार्यवाहियाँ भी हुई हैं शिक्षकों पे। शिक्षक विद्यालय नहीं पहुंचे हैं या 50% उपस्थिति है तो जो नहीं गए हैं उनसे कारण बताने की नोटिस जारी की गई है। तो ऐसे में ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के स्पष्ट आदेश जो कि शासनादेश है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि सबके संज्ञान में हो, सबकी समझ में हो और उसका अनुपालन सभी शिक्षक साथी सुनिश्चित कर सकें। तो दोस्तों ये रहे मेरे अपने विचार को भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके निश्चित रूप से साझा कीजिएगा कि आपकी विचारधारा इस संदर्भ में क्या कहती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।